हेलो एवरीवन और नमस्ते। मैं डॉक्टर पॉला गोयल हूँ, पीडियाट्रिशियन और एडोलेसेंट स्पेशलिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, और मैं फेथ क्लिनिक की फाउंडर भी हूँ। और मैं सायरा सतानी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। और इस मदर डे के ओकेजन पे मैंने उनको अपने क्लिनिक में इनवाइट किया है, बेसिकली टू डिस्कस ऑन मदर्स डे एंड हर मैसेज टू द पब्लिक, टू एवरीवन। तो सायरा जी, आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दोगे? एंड मेरे हिसाब से शी इज अ फैंटास्टिक वुमन जिन्होंने सोशल मीडिया इतने ब्यूटीफुली कैप्चर किया है, और मुझे लगता है हम सायरा जी से बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। शी इज अ एक्सट्रीमली वाइब्रेंट लेडी, और शी इज अ एंटरप्रेन्योर, अ मदर एंड अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। तो आइए सायरा जी, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देंगे आप हमारे व्यूअर्स को? जी जरूर जरूर। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे तो मेरा इंट्रोडक्शन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पर आप लोगों ने जो इज्जत और जो प्यार दिया है, ये सारी दुनिया में ये नाम, जो छोटा सा नाम था, लोगों ने उसको जाना। तो मेरा नाम है सायरा सतानी, और मैं एक सोशल इन्फ्लुएंस जो हूँ वो आप लोगों की प्यार से बनी हूँ। पर मैं हूँ एक बिजनेस वूमन, और उसी के साथ 2 बच्चों की माँ, एक मदर। तो आज के ओकेजन ऑफ मदर्स डे पे मैं सायरा जी से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ, और ताकि हमारे जो मदर्स है वो उनके विचारों से कुछ और सीखे और जाने। तो सायरा जी, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछनी है कि आपके हिसाब से माँ बनने का मतलब क्या है? मेरे हिसाब से तो माँ बनने का मतलब ये होता है कि माँ जो होती है, एक जो पेड़ होता है उसकी जड़ होती है माँ, और उसी के साथ जो अपने परिवार को समेट के रखती है वो होती है माँ। और उसी के साथ जो गॉड ने हमें एक वरदान दिया है माँ बनने का, सबसे बड़ा वरदान जो दुनिया में है वो माँ बनना है। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा वरदान है। और उसी के साथ साथ ये जो रिश्ता है माँ और बच्चों का, ये रिश्ता जो है कभी टूट नहीं सकता, और ये जो एहसास है कभी मर नहीं सकता। फैंटास्टिक सायरा जी, दैट इज सच अ वंडरफुल एंड एक्सीलेंट आंसर। यानी कि माँ रीढ़ की हड्डी होती है जी। हर फैमिली की रीढ़ की हड्डी होती है और रूट्स होती है, जिससे पूरा फैमिली और परिवार को जकड़ के रखते हैं। बराबर से सो राइट, क्योंकि बच्चे माँ से इरिटेट भी होते हैं, माँ भी इरिटेट होते हैं, पर एक दूसरे का छोड़ना कभी नहीं होता है। पर मेरे हिसाब से सिर्फ माँ कोई भी हो सकता है, बच्चे भी माँ हो सकते हैं। जी करेक्ट जी। हम जानवरों के लिए भी माँ बन सकते हैं जी। प्लांट्स के लिए भी माँ बन सकते हैं जी। सो बेसिकली माँ का रोल है नर्चर करना, केयर करना। करेक्ट। Yes. और ये चीज मुझे लगता है भगवान औरतों में बहुत ज्यादा दिए हुए है, लव, अनकंडीशनल लव। जी। और आपके इसीलिए अंदर तो गॉड हर जगह नहीं होते। हाँ, और तो हर जगह पे गॉड ने किसको भेजा है? माँ को। सही बात है जी। और माँ बच्चों के जो करियर्स है, फ्यूचर है, उसको बड़ी अच्छी तरह से शेप कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपकी फैन हूँ, क्योंकि आपने आपके 2 बेटों को कितने अच्छी तरह से परवरिश करके किया हुआ है। आई हैव नोन, पर्सनली, मैं आपको भी पर्सनली जानती हूँ, और इसके वजह से मैं आपकी फैन हूँ कि जो भी है आपके अंदर ये भावना, मदरहुड का भावना इतना स्ट्रांग है कि आपने ये चीज को आगे बढ़ाया है सो ब्यूटिफुली। थैंक यू। तो सायरा जी, आप बता सकते हैं कि मदर और चाइल्ड का बॉन्ड अगर स्ट्रांग करना है, एकदम स्ट्रांग बॉन्ड बनानी है, तो मदर्स को क्या करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए अपने बच्चों के साथ? देखिए, सबसे पहला तो चाइल्ड जो छोटा हो या बड़े, उनके सबसे ज्यादा तो होती है डिमांडिंग। तो हमें उनके साथ में क्वाइट, मतलब जैसे कि पेशेंस, और उसके साथ साथ उनके साथ बॉन्ड अच्छा रखने के लिए उनकी बातें सुनना, और उनके साथ अच्छा वक्त बिताना, और ऐसा उनको एहसास दिलाना कि जो वो हमारे साथ है तो वो सेफ है, सिक्योर है। तो इसके लिए बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती है जो हमें उनके साथ, जैसे कुछ चीजें ऐसी होती कि वो कभी गलतियां करें, तो हमें उनकी बातें तो पूरी ध्यान से सुनना है, और उनको ये एहसास दिलाना है कि बच्चा गलत भी है लेकिन हम उनकी बातें सुन रहे हैं। और उसके बाद हमें उनको ये अपने नेचर से ये समझाना है कि ये बेटा गलत है।
ताकि जब बच्चा कभी दूसरे वक्त कभी वो चीज करनी चाहे तो उसके माइंड में ये चीजें आए कि मम्मी ने तो ये समझाया था, तो ये बात गलत है, तो ये मुझे नहीं करना चाहिए। का इसका मतलब कहना है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना जरूरी है जी। और पेशेंटली सुनना, मदर को सब्र होना जरूरी चाहिए, ताकि बच्चे इरिटेट भी होते हैं, गुस्सा भी करते हैं। आजकल तो बच्चों में बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत ज्यादा, आपको मालूम है। जी, छोटे बच्चे हैं कि टीनेजर है, जी, जी। गुस्सा तो नाक पे रहते हैं। जी जी हाँ, जी। तो मदर्स को पेशेंस रखना जरूरी है बहुत ज्यादा। और अवेलेबल होना जरूरी है। जी। अवेलेबल का मतलब ये नहीं, अभी जैसे मैं तो डॉक्टर हूँ और ये तो मेरा लाइन है एडोलेसेंट मेडिसिन, तो काफी पेरेंट्स जो मेरे पास आते हैं वो बच्चों को बहुत क्राउडेड करते हैं ना, हमेशा क्या ये क्लास पे जाना है, ये करना है, ये करना है, तो बच्चे बहुत क्राउड हो जाते हैं। जी। हाँ, जी। तो आपका कहना है कि हमें उन्हें स्पेस देना चाहिए। हाँ। जैसे आप बता रही थी ना जी। कि उन्हें बाद में ये चीज याद रखना चाहिए। हाँ। तो चाइल्ड को ये भी सोचना जरूरी है कि उन्हें सेफ फीलिंग हो। सेफ फीलिंग हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। तो उसके लिए तो मदर्स को सबसे पहला तो उनके साथ ऐसा वक्त बिताना चाहिए कि बच्चे को हमेशा ये लगे कि मैं अपनी मदर्स के पास सेफ हूँ और लव्ड हो, लव्ड, राइट, है ना। जी। तो मेरे हिसाब से ये जी। छोटी सी ये है कि हर कोई मदर तो हमेशा हैप्पी नहीं रह सकते हैं, जी। पर पॉजिटिव अप्रोच बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे फर्स्ट और सबसे पॉजिटिव लास्ट यही अप्रोच, बात है। पॉजिटिव अप्रोच और स्माइलिंग फेस Yes. जैसे आपकी है, और काम वॉइस, शांत आवाज, जी। ये तीन चीज अगर जी। रहते हैं जी। मदर को, जी। मदर के पास, जी। लेकिन लव तो रहते जी। हैं, बट लव कभी कभार मदर होने की वजह से हम लोग इरिटेट भी हो जाते हैं, तो वो लव छुप जाते हैं। नहीं। बट जैसे नहीं। पॉजिटिव छुपना नहीं चाहिए, हाँ। पर छुप जाते हैं। जी। छुप जाते हैं जी। क्योंकि एंगर सामने आते हैं ना, जी। एंगर जी, सामने आ जाते हैं। जी। तो इसके लिए पॉजिटिव अप्रोच, काम वॉइस जी। और स्माइलिंग फेस, जी। ये तीन चीजें अगर रहते हैं तो मेरे हिसाब से हर मदर अपने बच्चों के साथ अच्छा बॉन्डिंग करती है। जी, ये बात तो मैं भी मानती हूँ। हाँ। डॉक्टर पोला, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी आपकी बातें। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर है उनको भी ये चीज बोलूं कि आप लोग भी ये चीजों को फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि इससे आपके बच्चों के साथ आपका जो बॉन्ड है बहुत मजबूत और बिल्कुल ना हिलने वाली चीजें होने वाली चीज है ये। तो सायरा जी, आप तो वर्किंग वुमेन हैं और आपके बिजनेस भी है, तो आप बता सकते हैं कि घर, चिल्ड्रन और बिजनेस, ये तीनों को संभालना मेरे हिसाब से तो बहुत डिफिकल्ट काम है। जी। एटलीस्ट मुझे तो लगता है, क्योंकि मेरा नहीं, भी सेम है, सिचुएशन है। 100% तो है। आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि इसमें हमें कौन से चीजें करनी चाहिए, कौन से ट्रिक्स, कुछ ट्रिक्स या कुछ हैक्स जो है वो बता सकते हैं कि क्या हैक्स अपने व्यूअर्स के लिए आप बताओगे ताकि ये चीजें मैनेज हो सके। देखिए, सबसे पहले तो आज है मदर्स डे। तो मदर्स डे पे मदर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होती है एक अच्छे प्लानिंग से और एक अच्छे दिन भर के शेड्यूल से। तो जैसे कि मदर्स होती है, एक हाउसवाइफ भी होती है, मदर्स होती है, एक वर्किंग वुमन भी होती है। तो अगर आप प्लानिंग अच्छी करते हो और उसके साथ दिन भर का शेड्यूल बनाते हो तो ये सारी सपोर्ट करते हैं आपको एक अच्छा बॉन्ड करने में। और दूसरी बात है कि ऐसे जैसे मुझे लगता है कि घर संभालना, बच्चे संभालना और बिजनेस या वर्क करना, इट इज लाइक जैसे बोलते हैं ना, वो रोप के ऊपर, रोप, टाइट रोप वॉक, रोप के ऊपर चलना, जी। बहुत बैलेंसिंग करना पड़ता है। जी। तो सही बात है कि हमें शेड्यूलिंग करना चाहिए और प्लानिंग करना चाहिए, और शायद पूरे दिन का जो 24 घंटा है उसमें से जो वर्किंग आवर्स है हम उसको अगर बराबर से डिवाइड करके चले तो शायद प्लानिंग करके आसान रहेगा। जी। तो आपको सपोर्ट सिस्टम के बारे में क्या कहना है? सपोर्ट सिस्टम तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, अगर हम वर्किंग है तो भी और अगर हम हाउस वाइफ है तो भी, क्योंकि जब हम घर में काम करते हैं तो हम हो जाते हैं इरिटेट। तो उसके लिए हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं, जब हमसे वो गॉसिप करते हैं, बातें करते हैं कुछ चीजों को लेके, तो हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो फ्रेंड्स, पेरेंट्स और एक अच्छे गार्डियन जो होनी चाहिए हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद हमारी एक कम्युनिकेशन होता है, जो लोगों से हम मिलते हैं तो वो भी एक सपोर्ट सिस्टम ही बनता है। जब हम कहीं ना कहीं कुछ काम करना है तो जैसे हम किसी से बात किए तो उनकी कुछ बातें जो होती है हमारी लाइफ में बहुत अहमियत रखती है, तो वो भी एक सपोर्ट सिस्टम ही कहलाती है।
तो सायरा जी, आपके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस आया कि जब ये जो सपोर्ट सिस्टम हम क्रिएट करते हैं मदर्स के लिए, जी। और छोटे बच्चे हैं कि जो भी है, जी। और कोई ऐसा इम्पोर्टेंट सिचुएशन आ गया कि डिफिकल्ट सिचुएशन आ गया और आपको फेस करना है, तो आपने कैसे मैनेज किया? मेरी लाइफ में ये लाइफ मतलब रियल वाली जो घटना है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी और मेरे सब्सक्राइबर लोगों के साथ भी शेयर करूंगी, क्योंकि मैं बहुत अपनी लाइफ को बंद मुट्ठी रखती हूँ। कभी कभी ऐसा मौका मिलता है कि मैं अपनी कुछ पर्सनल बातें भी इनके साथ शेयर करते रहती हूँ। जैसे मेरे अमीन और अली जब छोटे थे तो जो इनके पापा है, इनके बिजनेस रिलेटेड वो ज्यादा से ज्यादा बाहर ही रहा करते थे, तो मैं मेरे बच्चों को लेके अकेले रहती थी। तो एक दिन जैसे आई थिंक 2 या 2:30 बजे थे और मेरी मम्मी को स्टोन का पेन उठा, और आप डॉक्टर हो, आप जानते हो कि पेन हो या स्टोन का हो या फिर दांत का हो या पेट का हो, वो दर्द बहुत देता है। और जैसे मैं मेरे घर की बड़ी बेटी थी और मेरी मम्मी कभी मुझे बेटी नहीं बेटा मानते थे, तो उनको जब भी कोई प्रॉब्लम आता था तो वो सबसे पहला कॉल मुझे ही आता था। हालांकि मेरी 2 छोटी बहनें और है मेरे बाद, बट ये था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बहुत ज्यादा थी, हालांकि मेरी शादी हो चुकी थी। तो मम्मी का 2:30 बजे आई थिंक कॉल आया और वो दर्द के मारे करार रहे थे, तो मुझे बिल्कुल उनकी आवाज सुन के रहा नहीं जा रहा था कि मैं ऐसे लग रहा था कि मैं जैसे उड़कर चली जाऊं उनके पास। बट सामने जब मैंने देखी कि मेरे दोनों छोटे बच्चे अकेले हैं घर पर, तो मैं कैसे जाऊं, और इतनी गहरी नींद में थे कि मैं उनको उठाना भी नहीं चाहती थी। तो उस वक्त मुझे जो सपोर्ट सिस्टम लगा, और आई थिंक लाइफ टाइम तक मेरे लिए वो सपोर्ट सिस्टम की जो छवि है वो बनी रहेगी, वो थे मेरे नेबर्स। और वो महाराष्ट्र में मैं उनको मम्मी माँ बोलती, मतलब आई बोलती हूँ। आपको पता है कि आई बोला जाता है। जब मैंने आई को 2 बजे 2:30 बजे रात को उनका दरवाजा खटखटाया और मैंने उनको बताया कि आई मम्मी की तबीयत ऐसे ऐसे खराब हो गई है और अमीन और अली सोए हैं, तो मैं क्या करूँ आई। तो उन्होंने इमीडिएटली बोला कि तू जा, लवकर जा, मी तेला बघते, मतलब उन्होंने मराठी में मुझे कहा कि तू जा मम्मी के पास, मैं उनको देखूंगी, मैं उनका ध्यान रखूंगी। तो आप सोचिए कि एक नेबर्स होके उन्होंने मुझे जो उस वक्त साथ दिया, तो ये सपोर्ट सिस्टम, अगर उनका उस वक्त सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं वो चीज नहीं कर पाती अपनी मदर्स के लिए कि मैं उस दिन जो कर दी थी। ये तो चलो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस रहा। आप भी डॉक्टर हो और डॉक्टर की जो जिम्मेदारी होती है वो मुझे पता है, उसके साथ आपने भी बहुत सारी टेढ़े मेढ़े रास्तों पे सफरिंग किया होगा। तो कुछ मैं चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर लोगों के साथ आप भी कुछ बातें शेयर जरूर कीजिए। जरूर। तो जब मेरा बच्चा छोटा था, एंड आई वॉज ऑलवेज स्टेइंग इन द न्यूक्लियर फैमिली, मैं अकेले रहती थी हस्बैंड के साथ, और वर्किंग वुमेन हूँ, डॉक्टर हूँ, तो हॉस्पिटल में राउंड लेना पड़ता है। पर मेरा सबसे ज्यादा सपोर्ट सिस्टम मेरे जो हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ और जो मेरे हॉस्पिटल के अटेंडेंट्स थे, उन्होंने बहुत सारा हेल्प और सपोर्ट मुझे दिया। क्योंकि काफी बार ऐसे रहते थे कि मैं ओटी में थी और ओटी में हूँ और पेशेंट्स के साथ हूँ, तो मेरा बच्चा स्कूल से आ गया, तो जो आया बाय रहती थी या नर्स रहती थी वो बच्चे को संभाल लेती थी। तो ये जो सपोर्ट सिस्टम, स्पेशली सैटरडेज के दिन, मेरा बच्चा हमेशा मेरे साथ कितने सालों तक आते रहे, 6th स्टैंडर्ड तक। तब फाइनली उठ के बोला, मम्मी अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अभी अकेला रह सकता हूँ। पर ये मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे साथ मेरे हॉस्पिटल के अटेंडेंट्स और नर्सिंग स्टाफ नहीं होते थे, तो मुझे भी एज ए सिंगल मदर कितना डिफिकल्ट होता था बच्चे को संभालना। एंड यस, मेरे नेबर्स भी हेल्पफुल थे। तो बेसिकली आपका भी यही मानना है कि सपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे, चाहे फ्रेंड हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे हमारे पेरेंट्स हो। हमें बहुत जरूरी है कि सपोर्ट सिस्टम के साथ हमें जुड़कर हमेशा रहना। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज के न्यूक्लियर फैमिलीज के सिचुएशन। जी। जब ज्वाइंट फैमिलीज होते हैं तब दूसरे लोग भी होते हैं बच्चे को संभालने के लिए, बट जब न्यूक्लियर फैमिलीज होते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करो। तो और एक चीज मुझे बोलना है कि मदर को डिसिप्लिन भी रखना जरूरी है, बहुत ज्यादा। और डिसिप्लिन को रूटीन बनाना चाहिए जी, क्योंकि अगर हम वो चीज रूटीन की तरफ करते रहेंगे तो वो फाइनली इजी टू फॉलो हो जाते हैं। yes. तो वो हमें डिसिप्लिन भी नहीं लगता है क्योंकि वो नेचुरली फ्री फ्लोइंग रहते हैं। जी। तो आपको क्या लगता है, जब हम घर और बिजनेस और काम संभालते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम्स रखना चाहिए? स्पेसिफिक टाइम फ्रेम्स
जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब काम करते हैं, जी हम काम करते हैं बराबर, जी, हाँ पर काफी बार हम लोग ये सोचते रहते हैं कि बच्चे का क्या है, बच्चे का जी क्या है। जी तो मुझे लगता है कि जब काम पे है तो काम करो, और जब घर पे हो तो काम के बारे में मत सोचो। जी पर घर के लिए भी जी आपको लगता है कि बच्चे का और घर का टाइम थोड़ा अलग रखना जरूरी है? जी, आपने जो कहा बिल्कुल सही है। जैसे हमें जब हमारे घर पे जब बच्चे आते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वर्किंग वूमन जो होती है जब आने के बाद वो किचन में लगी रहती है, और अगर हाउस वाइफ है तो उनको ये रहता है कि बस 9 o'clock या फिर 9:30 को हमें डिनर तैयार करना है। तो उसमें वो बिजी रहती है। बच्चे को फिर बच्चा अगर कुछ आपको बोलने आता है तो आप ये बोलते हो कि नहीं मैं अभी काम कर रही हूँ, आप थोड़ा बाद में। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें अगर 3 घंटा हम किचन में काम करते हैं या फिर हम बाहर से आकर भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए स्पेशली 2 घंटा आप अपने काम में लगाइए, 1 घंटा आप अपने बच्चे के लिए रखिए, क्योंकि वो 1 घंटा उसको देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यानी कि बच्चे के लिए आपको स्पेसिफिक अलग से टाइम रखना जरूरी है, यस ताकि बच्चे को लव्ड फीलिंग लगे, सेफ फीलिंग लगे और मदर के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बॉन्डिंग हो, ताकि वो अपनी कुछ अभी हम अगर वर्किंग है तो हम बाहर से आने के बाद हमें ये नहीं पता होता ना कि दिन भर जो बच्चा जितनी देर हम उनसे दूर है तो बच्चा क्या किया। तो बच्चा हो सकता है कि कुछ बातें नहीं बताए पर कुछ तो बातें आपसे शेयर करेगा। Yes. तो उसके लिए हमें उनको स्पेशली टाइम तो देना पड़ेगा। जरूरी है। जी सही बात है जी तो सायरा जी, आजकल के टीनेजर्स जो है और यूथ ग्रुप जो है वो उनको पेरेंटिंग करना बहुत चैलेंजिंग रहता है, जी। बहुत तकलीफें आते हैं। जी। तो इसके ऊपर जरा आपके क्या विचार है? देखिए मेरे तो खुद 2 जवान बच्चे हैं, तो मुझे पता है कि ये जो सिचुएशन और ये जो उम्र है बहुत बहुत ज्यादा हार्ड है, क्योंकि यही उम्र में बच्चे इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं और उसी के साथ कुछ पर्सनल चीजें जो वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। और उसी के साथ साथ आजकल दुनिया में जो नशाबंदी बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं खुद काउंसलिंग करती हूँ ऐसे बच्चों को, तो उससे भी हमें बच्चों को सेव करना है। तो इसीलिए बच्चों को ये एज में संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमें बच्चों के फ्रेंड्स को भी देखना है, वो जिनके साथ वो बैठते हैं वो सिचुएशन मतलब वो सोसाइटी भी देखनी है। तो ये ऐसा होता है, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये जो टीनेजर्स है ये जी। इनका ग्रोथ स्टेज है, और ग्रोथ स्टेज में फिजिकल ग्रोथ ही नहीं, मेंटल और इमोशनल ग्रोथ भी जी। है। और ये फेज पे वो बहुत लबाइल, जिसको बोलते हैं ब्रेन का जो पार्ट है उसका ग्रोथ होता रहता है। जी। 25 सालों तक ग्रोथ होते रहते जी। हैं, और ये 25 साल के उम्र तक वो जब ग्रोथ होते हैं तो इमोशनली वो अनस्टेबल भी हो जाते हैं, हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस भी आते हैं। तो इसी वजह से एंगर इश्यूज भी बहुत होते बहुत हैं, ज्यादा इमोशनल इश्यूज आ जाते हैं, तो संगत की बात होती है एंड सीक्रेटिव हो जाते हैं, जी क्योंकि उन्हें लगता है पेरेंट्स उनके सब चीजों के अंदर दरार डाल रहे हैं, जी 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 अंदर में घुस घुस के ये कर रहे हैं। पर हालांकि ये सिचुएशन जो है पेरेंट्स को समझना जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स के ब्रेन जो है वो मैच्योर ब्रेन है। पेरेंट्स तो जैसे देखो, मैं पेरेंट्स तो हूँ, नॉर्मली मैं पेरेंट्स हूँ, बट आप पेरेंट्स के साथ चाइल्ड की जो टीनेज की डॉक्टर भी हो, तो आप मुझे लगता है कि आपसे अच्छा बात कोई नहीं बता सकते, क्योंकि नॉलेज के साथ और बहुत सारी चीजों के साथ जो आपके साथ हुई है इन बच्चों के साथ आप जब डील करते हो, हाँ जी। तो मैं चाहती हूँ कि मुझसे ज्यादा आपकी बातें शेयर हो, क्योंकि वो वैल्यूबल होगी, क्योंकि आप हो डॉक्टर, मैं एक जनरली माँ हूँ। तो इसमें एकेडमिक्स और करियर इश्यूज भी इफेक्ट होते हैं बहुत ज्यादा। और उससे भी पेरेंट्स जो एक्चुअली मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं वो इमोशनल इश्यूज और एंगर इश्यूज लेके नहीं आते हैं। ज्यादा टाइम वो आते हैं जब स्टूडेंट्स के और बच्चों के करियर और एकेडमिक स्लाइड हो जाते हैं, जी। फेल होने लगते हैं जी और करियर एकदम पूरे बर्बाद होते हैं, या वो इमोशनल एंटेंगलमेंट्स कोई लड़का या लड़की के साथ हो जाते हैं और पेरेंट्स का कहना है कि इनको अभी छुड़ाओ, ये हाँ। सब गड़बड़ मुझे हमको ये नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा जरूरी है कि पेरेंट्स को इस ऐसे सिचुएशन में कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि इनको छुड़ाओ, हालांकि ये चीज में आपको डबल से उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो पेरेंट्स को बहुत चीजें समझना जरूरी है, और जी। इसके लिए एक्चुअली मेरा ये जो एक्सपीरियंस है, जी 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है पीडियाट्रिक्स और अबाउट 15 इयर्स इन एडोलेसेंट जी मेडिसिन। जी जी तो इसमें मैंने एक
प्रोग्राम क्रिएट किया है स्मार्ट पेरेंटिंग फॉर्मूला, जी। जिससे पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम्स के साथ इफेक्टिवली डील कर सकते हैं। जी जी, इंशाल्लाह मैं भी देखूंगी, क्योंकि मेरे 2 जवान बच्चे हैं। तो हालांकि है बहुत, जैसे मेरी बात समझते हैं, मैं उनकी बातें समझती हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं हम लोगों में कुछ ना कुछ इशू कभी ना कभी होता है। तो इंशाल्लाह मैं ये प्रोग्राम में मैं भी खुद ज्वाइन होंगी आपके साथ। अच्छा, ये जो आप बता रहे हो कि स्मार्ट पेरेंटिंग फॉर्मूला, तो मुझे भी थोड़ा सा इसका जानकारी लेनी है, क्योंकि मेरे 2 जवान बच्चे, तो हो सकता है आपके फॉर्मूले से मैं उनको कुछ और अच्छा सीख दे सकूं। जरूर। ये स्मार्ट पेरेंटिंग फॉर्मूला जो है एक यूनिक प्रोग्राम है जो अडोलेसेंट पेरेंटिंग के लिए है। जी। एंड इससे क्या है, पेरेंट्स जो बच्चों में प्रॉब्लम्स है, जो टीनेजर्स या यूथ ग्रुप के प्रॉब्लम्स है, वो आइडेंटिफाई जल्दी कर सके, और वो जब आइडेंटिफाई कर सके और वो सिचुएशन को समझ सके, तो वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से गाइड और सपोर्ट कर सकते हैं इन अ स्पेस ऑफ अनकंडीशनल लव। क्योंकि बच्चों को हमेशा सेफ फीलिंग होना चाहिए। जी, जी। और ये समझना जरूरी है। अगर आप देखोगे सायरा जी, काफी जो टीनेजर्स, उनको लगते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे अगेंस्ट है, और पेरेंट्स को भी लगते हैं कि टीनेजर्स और बच्चे हमारे अगेंस्ट है, पर ऐसा नहीं है। बोथ पेरेंट्स और टीनेजर्स एक यूनिट है। जी जी, एक यूनिट है और उन्हें एक यूनिट ही रहना चाहिए। पर इसके लिए ये फॉर्मूला जो हम लोगों ने बनाया है, इसमें काफी सारे एक्चुअली रियल लाइफ इंसिडेंट्स है जो मैंने मेरे क्लिनिकल सिचुएशन से निकाल के रखे हैं, जिससे पेरेंट्स समझ सके कि ऐसे सिचुएशंस किसी के लाइफ से भी हो सकता है, और ये सिचुएशंस के साथ हमें कैसे डील करनी है। ये तो आपके पास डॉक्टरी तरीके से लोग आते हैं, तो आप ये सब चीजें डिस्कस करते हो। मैं तो एक जनरली हूँ। तो इसमें मैंने आपको बताऊं कि मैं जो नशा मुक्ति केंद्र में काफी जगह पे मैंने काउंसलिंग की है, क्योंकि पता नहीं, मेरी जो स्पीच है वो बच्चे बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो मैंने देखा है कि जो आप प्रॉब्लम बता रहे हो कि पेरेंट्स को लेके बच्चों में, बच्चों को लेके पेरेंट्स में, तो ये हकीकत है। और इसी वजह से काफी सारे बच्चे जो है थोड़ी सी अपनी लाइन से, अपने ट्रैक से हट के कई दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। सही बात है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पेरेंट्स सपोर्ट सिस्टम नहीं है। जी। और बाहर के लोग तभी उनको सपोर्ट देने आते हैं, और इसके लिए वो गलत संगत में गिरते हैं। जी जी, तो अगर पेरेंट्स समझ सके कि उन्हें स्मार्ट बनना है। जी। स्मार्ट यानी कि S यानी स्पेसिफिक, M यानी मेजरेबल, A यानी अचीवेबल, R यानी रेलेवेंट, और T यानी टाइम बाउंड। ये एक्शंस के साथ अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ पैटर्न्स करे और बिहेवियरल करे, तो उनका जो ये यूनिक बॉन्ड है वो 3 चीजों के ऊपर जुड़े हुए रहते हैं। जी। ट्रस्ट, फेथ और डिवोशन। विश्वास, लव, और फेथ, डिवोशन जिसको हम बोलते हैं, जी। इसके ऊपर ये रिश्ता जुड़ा हुआ है। जी। और ये 3 चीज बहुत अहम चीज होते हैं, जी। जिसके साथ रिश्ते बनते हैं। जी। और 30 साल से मैं ये लाइन पे हूँ। बच्चों के साथ, छोटे बच्चे थे, फिर टीनेजर्स के साथ मैं देख रही हूँ, और मैंने ये देखा कि जब हम अडोलेसेंट और टीनेजर को बड़े अच्छी तरह से पेरेंटिंग कर सकते हैं, तो हम उनके अंदर अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ला सकते हैं। थैंक और यू। ये अगर अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लाएंगे, तो वो आगे जाके रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर एडल्ट सोसाइटी में हो सकते हैं। बहुत ज्यादा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं यही सारी जो आपकी एक्सपीरियंस है, आपकी जो बातें हैं, मैं अपने सब्सक्राइबर को देना चाहती थी। क्यों पता नहीं कि आपकी इस बातों से कितने पेरेंट्स जागृति की दुनिया में आए और ये सारी चीजों को अपनाए और अपने बच्चों को एक अच्छा बॉन्ड दे। सो सायरा जी, मुझे एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछनी है कि मदर्स डे के अवसर पर आप क्या मैसेज अपने व्यूअर्स को देना चाहते हो? सबसे पहले तो अल्लाह पाक ने जो हमें माँ बनने का जो दर्जा दिया है, वो ही अपने आप में एक सबसे बड़ा वरदान है या एक तोहफा है अल्लाह की तरफ से। बिल्कुल। और माँ का जो रिश्ता होता है बच्चों के साथ हो, या फिर माँ की नजर से अगर वो किसी ऐसी जस्ट अनजान को भी अगर वो माँ बोल देती है, तो उसका रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है, क्योंकि वो सही माँ बात जो है। शब्द है उसमें अल्लाह पाक ने बरकत और मोहब्बत बहुत ज्यादा रखी है। अब जैसे ऐसे नहीं कि मैंने मेरे 2 बच्चे पैदा किए तो वो उनके साथ ही मेरी बॉन्डिंग है, ऐसा नहीं। मेरे घर में तो बिल्लियां भी हैं। मैं बाहर जब जाती हूँ तो मुझे किसी के पेट दिखते, डॉग दिखते, तो मैं उनसे भी प्यार करने लग जाती हूँ। तो ये प्यार मैं नहीं करती हूँ, जो मेरे अंदर एक माँ है ना, वो करती है। और ऐसे नहीं कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको बच्चे नहीं है,
तो वो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, तो वो भी तो एक माँ बनते हैं ना। जरूर। तो अल्लाह पाक ने जो माँ का वर्ड है उसने बहुत बरकत दी है और बहुत ज्यादा मोहब्बत दी है। तो मैंने अपनी बताई, अब आप बताइए अपनी। मुझे तो लगता है, मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ आपके जो विचार है उससे। जी। पर मुझे और एक चीज कहनी है कि मदर को अपनी सेहत और हेल्थ का ख्याल भी रखना ये तो जरूरी मैं है। भी ध्यान रखूंगी। हाँ। और प्लीज थोड़ा सा मैं डॉक्टर पौला को थोड़ा सा चुप करा रही हूँ, बिकॉज आप इनको देख रहे हो कितनी ब्यूटीफुल लेडी है। तो ये भी एक बड़े बच्चे की माँ है। और मैं अपने आप को ब्यूटीफुल तो नहीं बोलती हूँ, बट मैं हेल्थी हूँ और बहुत मेंटेन हूँ। तो मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ। तो मदर का हेल्थ जो है, फिजिकल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, इमोशनल और मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब मदर की उम्र बढ़ती रहती है तो वो वुमेन भी जो है हाँ। वो अपना मेनोपॉजल एज ग्रुप में आने लगती जी, है। जी। और उस टाइम पे उनके भी फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ अफेक्ट होते हैं। जी। और उसी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी घर पे क्रिएट होते हैं। 100%। तो अगर मदर अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दे, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि अ हेल्दी मदर इज अ हैप्पी मदर। यस। हाँ, और हैप्पी मदर जब होते हैं तो बच्चे भी हैप्पी होते हैं और फैमिली भी हैप्पी होती है। तो हर चीज मदर के हेल्थ के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे मैंने पहले शुरुआत में मैंने बोला था कि मदर जो है रीढ़ की हड्डी होती है जी। फैमिली एक की, मजबूत झाड़ होती है माँ। मजबूत झाड़ होती उसकी है। जड़ें कहाँ तक जाती है हमें नहीं पता है, Absolutely। पर वो कितने सालों तक फल फूल और छाव हाँ जी, सब हाँ, कुछ देती बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो हम दोनों मदर है और अच्छे खासे उम्र में है और अच्छे खासे ओहदे पे है और अच्छे खासे मेंटेन है। तो मैं चाहती हूँ कि हमने जो बातें डिस्कस की, तो आप लोग अपनी जिंदगी में इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो अपनाइए और एक हेल्थ के साथ, एक खुशहाली के साथ अपने बच्चों के साथ अपना बॉन्ड बनाइए। और हम दोनों की तरफ से आप सबको हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे टू अल्लाह हाफिज। आप भी you। कुछ बोल दीजिए। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। और सभी अपना ख्याल रखें और बच्चों की भी ख्याल जी। रखें। और एक चीज याद रखें कि अगर आपको कुछ बच्चों को लेके प्रॉब्लम है तो वो आप अपने अंदर घुसे के मत रखो। आप सपोर्ट लो, हेल्प लो, डॉक्टर्स के पास जाओ। अगर कुछ फिजिकल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ इश्यूज होते हैं, बच्चों में टीनेज ग्रुप के अंदर इमोशंस बहुत मायना रखते जी। हैं और एंगर के भी बहुत इश्यूज होते हैं। और बहुत सारे टाइम ये इमोशंस और एंगर फिजिकल हेल्थ के रूप में आते हैं, जैसे क्रॉनिक हेडेक, अब्डोमिनल पेन, पैल्पिटेशंस, सिवियर बॉडी एक्स। तो इसको आप मतलब जस्ट ग्रोइंग पेन्स और एक्स करके मतलब उसको साइड में मत करो। तो उसके पीछे देखो कि बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम है और सही सलाह की लेके उसका ट्रीटमेंट करवाइए। हाँ, जैसे आपने देखा ही होगा यार 8-10 व्लॉग पहले ही कि मैंने जाके झट से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, क्योंकि मैं हूँ बहुत ही हेल्दी, बट थोड़ा सा मेरे पैर में पेन होने लगा तो मैंने बोला नहीं, इसको मैं इशू बनने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं हेल्दी रहूंगी तो मैं अपने बच्चों को हेल्थ दूंगी और सारी दुनिया को, जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे देखते हैं डेली। तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे तरफ से उनको कुछ ऐसा मैसेज जाए कि वो नर्वस हो। मैं हमेशा यही चाहूंगी कि मेरे तरफ से ऐसा मैसेज मिले कि वो हमेशा हंसते रहे और अपनी जिंदगी में दुख के साथ भी खुश रहना सीखे। तो बस आज के लिए इतना ही काफी। हैप्पी मदर्स डे।